तो चुनाव के दौरान विपक्ष की कई पार्टियां बार बार ये आरोप लगाती रही है कि लोग वोट तो किसी और को देते हैं लेकिन वोट बीजेपी को चला जाता है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक ये आरोप उछाले जाते हैं। हालांकि हर बार इन दावों की जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और ये आरोप फर्जी साबित हुए। लेकिन अब चुनाव आयोग ने ऐसा कदम उठाने का फैसला लिया है कि जिसके बाद इस तरह के आरोप लगाना भी अब आसान नहीं रहेगा। आगामी चुनाव में देश के 100% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, यानी हर पोलिंग बूथ पर कैमरे की निगरानी होगी और वोटिंग की हर गतिविधि रिकॉर्ड किया जाएगा। बता दें कि यह फैसला बिहार चुनाव से लागू होगा। मतदान के दिनों में मतदान प्रक्रिया की निगरानी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग करने का निर्णय लिया, जो वर्तमान में 50% है। वेबकास्टिंग इंटरनेट पर किसी कार्यक्रम या प्रस्तुति का सीधा प्रसारण है। वेबकास्टिंग चुनाव प्राधिकरण के आंतरिक उपयोग के लिए भी होगी। तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, अब मतदान केंद्रों पर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस को वोट दिया गया, बीजेपी में चला गया, अन्य पार्टियों को वोट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी में ये वोट चला गया है, इसको लेकर अब चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। एक बड़ी पहल की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से होगी, चूंकि अब वो वेबकास्टिंग होगी और इसके जरिए अब जो आरोप लगाया जा रहा था बहुत ही आसानी तरीके से, वो अब बहुत आसान नहीं होगा, चूंकि सबकी रिकॉर्डिंग होगी और जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहां पर फोटोग्राफी चुनाव आयोग कराता हुआ नजर आएगा। चूंकि जिस तरह से कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया, आरजेडी समर्थन करती हुई नजर आई, तो इन तमाम देखा गया कि इन तमाम प्रदेशों में जिस तरह से चुनाव हुए, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, हरियाणा प्रदेश के चुनाव हो, राजधानी दिल्ली के चुनाव हो, तमाम जगहों पर सभी पार्टियां आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी चुनाव आयोग पर। अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया है। इस बड़ी पहल की शुरुआत अब बिहार विधानसभा चुनाव से होगी, ताकि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता हो और जो भी जिसको भी थोड़ा डाउट है, थोड़ा जो भी आशंका है, उसको जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरह से साफ कर सके, पारदर्शिता दिखा सके कि किसी का वोट किसी में नहीं जा सकता है। तो चुनाव आयोग की ओर से इस बड़ी पहल की शुरुआत, एक बड़ा कदम उठाया जाएगा ताकि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरी तरह से अलग हो जाए। तो चुनाव आयोग की ओर से यह बड़ा फैसला, हर बूथ पर वेबकास्टिंग होगी और इससे पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं। मनीष पांडे जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि अब जिस तरह से बड़े ही आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा था, अब इसी कड़ी में चुनाव आयोग की ओर से एक बड़ा फैसला ले लिया गया है कि अब वेबकास्टिंग होगी, कोई भी आरोप किसी भी पार्टी पर मढ़ नहीं सकेगा। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक बात तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, तब भी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जब हम विपक्ष में थे, हमने कभी भी चुनाव आयोग पर या किसी भी संवैधानिक संस्था पर कभी कोई आरोप नहीं लगाया, कभी कोई सवाल खड़े नहीं किए जी। इसीलिए संवैधानिक संस्था चाहे कोई भी हो, उसके जो भी निर्णय आते हैं हमें स्वीकार्य होते हैं हमेशा से। आज हम सत्ता में है तो भी और जब हम विपक्ष में है तो भी। ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए जो हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़ा करते रहे। और चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य जो भी है, वो उनको क्यों मिर्ची लगती है, उनको हर चीजें अपने खिलाफ क्यों दिखती है, क्यों वो परेशान रहते हैं और क्यों सवाल खड़ा करते हैं। हम तो हर फैसले का स्वागत करते हैं। ठीक है मनीष पांडे जी, हमारे साथ राजेश राठौर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। राजेश राठौर जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत सर। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला देखा क्या है, अब वेबकास्टिंग होगी और बिहार विधानसभा चुनाव से ही होने वाला है सर। चूंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आरोप मढ़ती हुई नजर आती थी, पिछले दिनों भी देखा गया आरजेडी समर्थन करते हुए नजर आती थी, अब आरोप कुछ और ढूंढना होगा। चूंकि अब जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है वो बहुत ही मजबूत फैसला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? राजेश राठौर जी, आवाज मिल पा रही है क्या? अब मिल पा रही है। देखिए, हम सब और भारत के एक एक नागरिक ये चाहता है
कि चुनाव आयोग का निष्पक्षता कायम रहे, जी निष्पक्ष चुनाव हो, प्रतिपक्ष का जो आरोप है उस आरोप की जांच हो, अगर जांच के दायरे में कोई मामला आता है तो उस पर कार्रवाई हो। आखिर ये आरोप प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों लगाया? क्योंकि महाराष्ट्र ने प्रमाण दिया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मात्र 5-6 महीने का अंतर और एक विधानसभा में लोकसभा चुनाव के बनिस्बत 35-35 हजार वोट का बढ़ जाना और जिन जिन बूथों पे वोट बढ़ता है उसी बूथ पर भाजपा को अतिरिक्त वोट मिलता है, तो संदेह के दायरे में तो आएगा ही। इसी की जांच की बात हम लोग कर रहे हैं, इसका आवाज सबने उठाया है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी ले, निष्पक्ष चुनाव कराए, विपक्ष मांग को स्वीकार करे तो क्या दिक्कत है? राजेश राठौर जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से लिखित में शिकायत भी तो नहीं दिया जाता है ना, सिर्फ बातों के पुलिंदा देखा जाता है और मीडिया के सामने आकर के आरोप लगाया जाता है, उससे भी तो काम नहीं चलेगा। अब आ गया ना, मैं जो बात कह रहा था वही असली चेहरा आ गया इनका सामने अभी इनके वक्तव्य से। अरे भाई, कर्नाटक में क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, तो हमारा ये जिस मैकेनिज्म पे आरोप लगा रहे हैं वो मैकेनिज्म वहां क्यों नहीं काम कर पाता है भाई? वहां कांग्रेस अपनी कौन सी मैकेनिज्म खड़ा करती है जिसके कारण हमारा मैकेनिज्म फेल हो जाता है इनके अनुसार? इसका जवाब सबसे पहले राजेश राठौर जी को देना चाहिए कि जहां इनकी सरकार बनती है, जहां इनके लोग जीतते हैं, वहां पर जिस मैकेनिज्म पे ये सवाल खड़ा कर रहे हैं वो क्यों नहीं सफल हो पाता है? ठीक है, जवाब लेते हैं। राजेश राठौर जी, समय की कमी है, जल्दी से आपका रिएक्शन। भाजपा ये बताए कि क्या सचमुच चुनाव आयोग उनके नियंत्रण में है? क्या चुनाव आयोग सचमुच आप इस फैसले को कैसे देखते हैं राजेश राठौर जी? वेबकास्टिंग से राजेश राठौर जी, वेबकास्टिंग होगी, आप इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए।